सभी बच्चों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक मोमेंटस का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, यानी बिछड़ा हुआ बच्चा। और इस चैप्टर को लिखा है, यानी इसके जो लेखक हैं वो अंग्रेजी के एक जाने माने हिंदुस्तानी लेखक हैं मुल्क राज आनंद। और यहाँ पर एक बच्चा जो बिछुड़ जाता है अपने माता पिता से एक मेले में। तो जब कोई बच्चा बिछुड़ जाता है किसी अनजान जगह पर, तो किस तरह बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है और क्या बच्चा सोचता है और वो क्या करना चाहता है, तो इसका एक बहुत ही सजीव चित्रण यहाँ पर दिया गया है। तो यानी एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात ये कि यहाँ पे हम इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हिंदी मीनिंग्स देखेंगे, और अंत में हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वो मेले के अंदर जो टॉयज है, स्वीट्स है, यानी खिलौने मिठाइयाँ हैं, और बहुत खुश है और बहुत ही उत्तेजित है और वो सारी चीज़ों को लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कुछ भी खरीद के नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। और एक स्थिति ये आती है, यानी वो जब बिछुड़ जाता है तो कोई व्यक्ति जब उनको वही चीज़ें अपने इच्छा से बच्चे को दिलवाना चाहता है, उसे देना चाहता है खरीद करके, तो बच्चा उनको लेने से मना कर देता है। यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो बच्चा जिन चीज़ों को पहले लेना चाहता था और जब बिछुड़ जाता है और जब वो किसी को मिल जाता है और वो व्यक्ति जब बच्चे को उन्हीं चीज़ों को दिलवाना चाहता है तो बच्चा उनको लेने से मना कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का उत्सव मनाया जा रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, यहाँ पर ह्यूमैनिटी का तात्पर्य है, वैसे ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है, लेकिन यहाँ लोगों की एक भीड़ से यहाँ पर लिया गया है, यानी बहुत सारे लोग। गेली क्लेड यानी बहुत ही जो है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ जो थी वो हल्की सर्दी में, यानी विंट्री शेड्स यानी हल्की सर्दी में, नैरो लेन्स और एलिस से निकली जाने के लिए, मेले में जाने के लिए, यानी संकरी गलियों और रास्तों से रंग बिरंगे कपड़े हुए हंसमुख लोगों की एक भीड़ जो है बाहर निकली। और कैसे जा रहे थे लोग मेला देखने? सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़ों के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। अदर्स सेट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट, और कुछ लोग जो है बैलगाड़ियों में बैठ करके या जो है बम्बू यानी बांस की गाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था और अपने पिता की टांगों के बीच में होकर के दौड़ रहा था। ड्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉटर, और ये बच्चा कैसा महसूस कर रहा था? ड्रीमिंग ओवर यानी बिल्कुल खुश था, सरोवार था। लाइफ एंड लॉटर से कहने का मतलब जीवन और हंसी से पूरी तरह से सरोवार हो रहा था, यानी बहुत प्रसन्न था। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही प्रसन्न था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बच्चे को, ये बच्चा है और ये इसके पेरेंट्स हैं। कम कम चाइल्ड कॉल्ड द पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना या पीछे रह जाना। जब बच्चा पीछे रह जाता है तो उसके माँ बाप उसको पुकारते, आओ बच्चे आ जाओ। कम चाइल्ड कम, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। और बच्चा पीछे क्यों छूट जाता था? यानी जब वो आकर्षित होता था, फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित होना। किससे आकर्षित होता था? टॉयज, खिलौनों से, जो कि उस रास्ते के किनारे किनारे जो दुकान
लगी हुई थी उन दुकानों में, जब वो खिलौने देखता तो उनसे आकर्षित होकर के वो पीछे छूट जाता था। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, तब वो तेज़ी के साथ, हरीड यानी तेज़ी के साथ अपने माँ बाप की तरफ बढ़ता, टुवार्ड्स यानी मतलब की तरफ। हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो थे वो अपने माँ बाप की आवाज़ के बहुत ही आज्ञाकारी थे, ओबेडिएंट थे। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज यानी पीछे छूट जाने वाले खिलौने। अब चूंकि वो आगे बढ़ गया, खिलौने पीछे रह गए, तो यहाँ पर रिसीड का मतलब होता है पीछे छूटना। और जब कोई चीज़ पीछे छूटती है तो वो छोटी होती हुई चली जाती है, यानी उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों की तरफ लगी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जब वो आया अपने माँ बाप के पास, उस जगह पर जहाँ खड़े होकर के वो उसका वेट कर रहे थे, मतलब इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर का मतलब इच्छा, सप्रेस यानी दबाना। तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर यानी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता था, ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय की, यानी मन की, यानी वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सकता था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। इवन दो यानी फिर भी, वेल न्यू वेल न्यू का मतलब होता है अच्छी तरह से जानना। हालांकि वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था, किस बात को, यानी उस ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यानी उसके माँ बाप की या पेरेंट्स की निगाहें जो थी, जिनमें मनाही का भाव होता था, और जिस तरह वो ठंडे तरीके से उनकी घूरती हुई आंखें होती थी, उसके भाव को वो अच्छी तरह से। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड का मतलब आग्रह किया। और क्या कहा उसने, क्या आग्रह किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइट, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, अपने चिर परिचित निरंकुश तरीके से। टायरेंट वे का मतलब होता है निरंकुश तरीका, यानी फेमिलियर का मतलब परिचित या पहले से ही जाना जाने वाला, कहने का मतलब चिर परिचित, यानी एक चिर परिचित जो निरंकुश भाव था, उसी भाव से उसने लाल आंखें करके उस बच्चे की तरफ देखा। लेकिन हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। अब तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई है, जैसे फ्री स्पिरिट का मतलब होता है यानी बहुत ही खुला हुआ भाव, या बहुत ही आनंददायक जो भावनाएं होती है, उसको हम कह सकते हैं फ्री स्पिरिट। जैसे उन्मुक्त भावना या उल्लसित वातावरण। और टेंडर का मतलब होता है कोमल, यानी बाप ने तो उसकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखा, लेकिन माँ ने क्या किया, यानी उसकी माँ जो है उस वातावरण से द्रवित हो गई, और द्रवित होकर के उसकी माँ कोमलता से व्यवहार कर रही थी, और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। व्हाट इज़ बिफोर यू, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। उसने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की बहुत ही नरमाई के साथ। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो सामने क्या था, सामने एक सरसों का खेत था, जिसमें फ्लावर यानी कहने का मतलब फूल खिले हुए थे पीले पीले। मस्टर्ड फील्ड का मतलब सरसों का खेत, और फूल जो खिल रहे थे सरसों के खेत में, तो कैसा लग रहा था वो, पहले लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ईवन लैंड का मतलब समतल ज़मीन, यानी वो खेत जो था, या खेत के बाद खेत जो थे, वो एक समतल ज़मीन पर ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल पीले, क्योंकि पीले फूल खिलते हैं सरसों में। और पीले फूल कैसे लग रहे थे, जैसे कि सोना पिघला हुआ जो है मीलों तक, अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ ईवन लैंड, यानी पूरी समतल ज़मीन पर मीलों दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे कि पीला सोना जो है बिखरा हुआ हो, पूरा बिछड़ा हो। A group of dragonflies were
बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी, गॉडी का मतलब चमकीले, पर्पल, पर्पल का मतलब बैंगनी रंग का, और विंग्स यानी पंख। तभी क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज यानी जिसको हम भौरे कहते हैं, तो भौरों का एक झुंड जो है बसलिंग अबाउट, इधर उधर उड़ता हुआ आया, और उनके पंख कैसे थे, चमकदार बैंगनी रंग के। और ये उड़ते हुए भौरों का जो झुंड था वो क्या कर रहा था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और ये जो झुंड था भौरों का, ये रास्ता रोक रहा था, इंटरसेप्ट कर रहा था, मतलब रास्ते को रोक रहा था। जो अकेली काली जो मधुमक्खी है, या कोई बटरफ्लाई जो थी, कोई तितली जो थी, जो सर्च कर रही थी स्वीटनेस यानी मधु की तलाश कर रही थी उन फूलों में, यानी फूलों तक जो मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ आ रही थी फूलों का रस चूसने के लिए, उनके रास्ते में बाधा पैदा कर रहे थे वो भौरों के झुंड। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद द गेज, उनकी तरफ झांकते हुए, उनकी तरफ देखते हुए, यानी हवा में उड़ रहे थे वो, तो हवा में उनकी तरफ देखते हुए, उनकी तरफ वो बच्चा भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और जब तक पीछा करता रहा, जब तक कि उनमें से कोई एक भौरा जो है उस जिसने अपने पंखों को शांत कर लिया था, स्टिल कर लिया था, यानी जिसने उड़ना बंद कर दिया था, और आराम करने के लिए वो एक जो है बैठ गया कहीं किसी फूल के ऊपर। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर when he had almost caught it in his hands, लेकिन जैसे ही बच्चा लगभग उसको पकड़ने वाला था अपने हाथों से, तभी वह हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ करके चला गया। Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath, तभी उसकी माँ ने उसे पुकार करके कहा, यानी कॉशनरी कॉल, कॉशनरी कॉल का मतलब है कि सावधान करने वाली आवाज़, या एक तरह से सावधान कर देने वाली जो है आवाज़ से उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटे इधर आओ, फुटपाथ पर आओ हमारे साथ, यानी इस पगडंडी पर आ जाओ, खेतों में मत भागो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Abreast का मतलब कदम से कदम मिला के चलना, तो abreast of them for a while यानी कुछ क्षण के लिए बच्चा जो है आ गया अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने लगा। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. एन्जॉय मतलब आनंद लेना, सनशाइन यानी सूर्य की धूप, और टीमिंग आउट का मतलब बाहर आना, वर्म्स यानी कीड़े, इंसेक्ट एंड वर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, हाइडिंग प्लेसेस यानी छुपने के स्थान। हालांकि बच्चा फिर दोबारा से पीछे छूट गया, क्योंकि अब की बार बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो थे जो अपने छुपने की जगह से बाहर निकल करके फुटपाथ पर आ गए थे एन्जॉय करने के लिए सनशाइन का, यानी सूर्य की धूप का मज़ा लेने के लिए जो कीड़े मकोड़े फुटपाथ पर आ गए थे, पगडंडी पर आ गए थे, उनकी तरफ आकर्षित होकर के बच्चा एक बार फिर पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। और फिर चूंकि वो पीछे छूट गया तो उसके पेरेंट्स ने फिर उसे आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आ जाओ। और वो कहाँ बैठे हुए थे उसके पेरेंट्स, ऑन द एज ऑफ ए वेल यानी एक कुएं के किनारे, एक पेड़ों के झुंड के नीचे छाया में बैठे हुए थे जो उसके पेरेंट्स, वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई बच्चे को। बेल का मतलब होता है कुआं, और एज यानी किनारा,
ग्रूव का मतलब होता है पेड़ों का झुंड या झुरमुट, शेड यानी छाया, सीटेड यानी बैठे हुए थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, और तब बच्चा उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, और बच्चा जैसे ही उस पेड़ों के झुरमुट के अंदर प्रवेश किया, एंटर यानी प्रवेश किया, ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर कोमल कोमल फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी, जो यंग फ्लावर्स थे, वो उसके ऊपर बरसने लगे। यानी पेड़ हिल रहे थे हवा से, तो उनमें से फूल और जो फूल और उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो बच्चे के ऊपर गिरने लगी। तो यहाँ पर शॉवर का मतलब होता है बरसात। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब जब ऐसा हुआ तो बच्चा एक बार फिर अपने माँ बाप को भूल गया, और ऊपर से जो गिरते हुए जो पीटल्स थे, जो यानी पंखुड़ियाँ जो थी फूलों की, उनको फिर इकट्ठा करने में मगन हो गया अपने हाथों में। बट लो ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और तभी उसने फाख्ताओं के कू करने की आवाज़ सुनी, यानी उनके कूकने की आवाज़ उसने सुनी। कू का मतलब ये एक साउंड है, एंड डव्स कू करते हैं मतलब कूकते हैं। तो यहाँ पर फाख्ता जब कूक रहे थे तो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डूब्स, यानी उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो अपने माँ बाप की तरफ दौड़ता हुआ गया, शाउटिंग चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाते हुए गया? द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और तब वो यानी जो अभी उसका मन लगा हुआ था पंखुड़ियों को समेटने में, उन पंखुड़ियों को भूल गया जो उसके हाथों में थी, और अब उसको डब दिखाई दे गए। तो वो फिर अपने माँ बाप की तरफ डब डब करता हुआ भागा, फाख्ता फाख्ता इस तरह कहता हुआ वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर माँ बाप ने पुकारा उसे, बच्चे आ जाओ, आओ बच्चे आओ। उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो इस वक्त भाग रहा था, इन बिल्ड कैपर्स। बिल्ड कैपर्स का मतलब होता है एक तरह से छलांग मारता हुआ, जिस तरह जानवर या जंगली जानवर छलांग मारते हैं, उसी तरह वो छलांग मार मार के यानी उछल कूद रहा था और दौड़ रहा था एक बनियान ट्री के चारों ओर, यानी एक बरगद के पेड़ के चारों ओर। तब तब गैदरिंग हिम अप, तब उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ा। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और तब उन्होंने संकरी जो गलियारा था, जो पगडंडी थी, उस पर वो चलने लगे। और ये पगडंडी कहाँ जा रही थी? विच लेड टू द फेयर, वो मेले की तरफ जा रही थी। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, उन जो है सरसों के खेतों में होकर के। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. As they neared the village, जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ्स, बहुत सारी और पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो कि लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। और ये सारी सारी लोगों की भीड़ जो अलग अलग पगडंडियों में होकर के जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी? कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी उस मेले के भंवर की तरफ कन्वर्ज हो रही थी, यानी उसमें मिलने जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़े भंवर में यानी मेला यहाँ पर एक व्हर्लपूल की तरह जो है सिंबॉलिक रूप से दिया गया है। यानी यानी बहुत सारे लोग अलग अलग पगडंडियों से मेले में पहुंच रहे थे, और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इस तरह लग रही थी जैसे कोई व्हर्लपूल हो। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग। तो आगे
एंड ही फेल्ट एट वंस। और तब बच्चे ने अचानक से क्या महसूस किया? बच्चे ने अचानक से महसूस किया कि क्या कहा बच्चे ने, यानी वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि अ, वो एक ऐसी भावना उसके अंदर आ रही थी, एक तो फैसिनेशन की और एक रिपेल्ड की, यानी उसके अंदर उस भीड़ को देख करके आकर्षण और विकर्षण दोनों ही तरह की भावनाएं उस बच्चे के अंदर जो है उस भीड़ में प्रवेश करते वक्त उसके मन में आई। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। तभी एक मिठाई बेचने वाला जोर से चिल्लाया। हॉक्ड, हॉक्ड मतलब चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। यानी जैसे ही मेले में उन्होंने प्रवेश किया तो मेले के बिल्कुल जैसे ही अंदर घुसे अंदर, तो वहीं पर शुरुआत में ही एक मिठाई बेचने वाला बैठा हुआ था जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और क्या कह रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी जो उसने अपने काउंटर पर सोने और चांदी के वर्कों से सजा करके बहुत सी रंग बिरंगी सुव्यवस्थित मिठाइयों के निकट जो रख रखी थी, वहाँ उसके निकट बहुत सारी भीड़ जो है प्रेस्ड अराउंड हो गई, मतलब इकट्ठी हो गई। क्राउड का मतलब भीड़। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पर है सुव्यवस्थित रूप से सजाना। और ये सारी की सारी मिठाई किससे डेकोरेट थी, सजाई गई थी? विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी सोने और चांदी के वर्कों से सजाई हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइट। बच्चे ने खुली हुई यानी आँखों को खोल करके, आँखें तो सभी की खुली रहती है लेकिन कुतूहल से जो हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको कहते हैं खुली हुई आँखें, यानी आँखें फाड़ करके उसने जो है बच्चे ने देखा उनको। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और बर्फ़ी को देख करके उसके मुँह में पानी आ गया क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी, यानी बहुत ही पसंदीदा मिठाई थी। फेवरेट स्वीट, पसंदीदा मिठाई। और वाटर्ड, वाटर का मतलब यहाँ पर है माउथ वाटर्ड, यानी मुंह में पानी आना। आई वांट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मरमर्ड। मरमर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, तो बुदबुदाना। तो वो धीरे से बुदबुदाया या धीरे से बोला उसने कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, यानी बहुत ही धीरे धीरे बोला वो, यानी जोश के साथ या अधिकार पूर्वक उसने नहीं कहा बल्कि धीरे से कहा उसने मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो हाफ न्यू यानी आधी रूप से कहने का मतलब वो पहले से ही इस बात को जानता था। एज ही बैग्ड दैट इज़ प्ली, यानी जैसे ही वो अपनी बात को रखेगा और वुड नॉट बी हीडेड, तो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड। तभी आगे उनको एक फूल बेचने वाला मिला, यानी एक फ्लावर सेलर, और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हॉक कर रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर के हार ले लो, गुलमोहर के हार ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन। और उसको देख करके बच्चा जो है उसकी तरफ बिल्कुल बरबस खिंचा चला गया। इरेसिस्टिबली ड्रॉन यानी बरबस ही खिंचना। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड। और वो उस बास्केट की तरफ गया जहाँ फूल रखे हुए थे, हीप्ड में, हीप का मतलब ढेरों के रूप में, एंड हाफ मरमर्ड, और फिर भी उसने आधे मन से, हाफ मरमर्ड यानी आधे मन से वो फिर उसने धीरे से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि उसके माता पिता मना कर देंगे, टू बाई दे हिम दोज फ्लावर्स, इन फूलों को उसे खरीदने से,
इन फूलों को खरीदने से उसके लिए मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वे सस्ते हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक आदमी, एक और व्यक्ति उन्हें मिला जो एक पोल, एक डंडे को पकड़ के खड़ा हुआ था, और उस डंडे से विभिन्न तरह के जो है बलून्स उसमें बंधे हुए थे, अलग अलग रंगों के, जैसे येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, यानी पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उसमें बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। बच्चा सामान्य रूप से आकर्षित हो गया, कैरीड अवे हो गया, कैरीड अवे मतलब आकर्षित होना, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उन गुब्बारों के जो सिल्कन कलर्स थे, यानी जो बहुत ही मखमली रंग थे, जो इंद्रधनुषी जो रंग थे, उनसे वो बहुत ही आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसके मन में उन सारे गुब्बारों को खरीदने की जो है अत्यंत इच्छा मन में पैदा हुई। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा, और ओवरवेलमिंग यानी अत्यधिक इच्छा। ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं। पजेस का मतलब अधिकार में लेना या खरीदना यहाँ पर। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, यानी वो जानता था अच्छी तरीके से कि उसके पेरेंट्स उसके लिए गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, कभी भी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वह इन खिलौनों के साथ खेलने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी अब वो छोटा बच्चा नहीं है, इस तरह कहेंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, फार्दर का मतलब और आगे चलना या और आगे बढ़ना, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। और आगे जब बढ़ा तो उस मेले में उसने और क्या चीज़ देखी। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, यानी उसने फिर एक स्नेक चार्मर को देखा, एक सपेरे को देखा जो खड़ा हुआ था प्लेइंग ए फ्लूट, और एक फ्लूट यानी बीन, बीन जो होती है बीन, वो बीन बजा रहा था एक सांप के लिए, जो कि कुंडली मार करके बैठा हुआ था एक बास्केट में, एक टोकरी में। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, यानी उसका जो सिर था, हुड जो था, जो हेड था, वो बहुत ही शानदार घुमाव के साथ खड़ा हुआ था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह। स्वान का मतलब हंस। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो म्यूजिक निकल रहा था उस बीन में से वो उसके इनविजिबल ईयर्स की तरफ के अंदर जा रहा था, अदृश्य कानों में जा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य झरने के, अदृश्य झरने के मंद मंद गिरते हुए पानी की तरह, यानी झरने में से धीरे धीरे गिरते हुए पानी की जो ध्वनि आती है, जो रिपलिंग की आवाज़ आती है, उसी मंद ध्वनि से वो संगीत जो है बीना से उत्पन्न उसके अदृश्य कानों में भर रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। लेकिन नोइंग, ये जान करके कि हिज पेरेंट्स, कि उसके माँ बाप, हैड फॉरबिडन यानी उसके माँ बाप मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह के कर्कश संगीत को सुनने से। कोर्स म्यूजिक का मतलब कर्कश, यानी जो मन को अच्छा नहीं लगे, कानों को अच्छा नहीं लगे, वो कोर्स, रूखा, जिसको कहते हैं कर्कश कहते हैं, कि इस तरह का जो कर्कश संगीत इस बीणा से, वो बीन से निकल रहा है, उसको सुनने से मना कर देंगे, जो कि स्नेक चार्मर
बजा रहा था बीना से, बीना क्या बल्कि बीन से। ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए वो आगे और आगे बढ़ गया। प्रोसीड का मतलब बढ़ना, फार्दर मतलब आगे। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे जैसे ही बच्चा बढ़ा तो उसने एक झूला देखा जो पूरी जो है गति के साथ चल रहा था। मैन, वीमन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन, और उस झूले के अंदर जो आदमी, औरतें और जो बच्चे बैठे हुए थे, और उस व्हीलिंग मोशन यानी जो गोल गोल जो घूम रहा था, उसके द्वारा उसमें गोल गोल घूम रहे थे। और गोल गोल घूमते हुए क्या कर रहे थे ये लोग, श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लॉटर, यानी एक तरीके से वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली, इंटेंसली का मतलब होता है बड़े ध्यान से देखना। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा। एंड देन, और तब, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तो अब की बार बच्चे ने बहुत ही साहस करके निवेदन किया अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, उसने कहा कि कृपया मेरे पिताजी माताजी, मैं भी झूले में झूलना चाहता हूँ। अब की बार उसने बहुत ही बोल्ड रूप से कहा, यानी ज़ोर से कहा, जिससे कि उसके माँ बाप आराम से सुन लें। लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई, उनकी तरफ से अभी भी कोई रिप्लाई उसे नहीं मिली, यानी किसी भी तरह की रिप्लाई उसे नहीं मिली। ही टर्नेड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तब वो अपने माँ बाप की तरफ जो है देखने के लिए पीछे की तरफ घूमा। यहाँ पर एक अब ट्विस्ट आता है इस कहानी में, यानी बच्चा उस झूले में झूलना चाहता था, और उसने अब की बार बहुत ज़ोर से अपने माँ बाप से कहा कि माताजी पिताजी कृपया मुझको झूले में झुला दो। और लेकिन जब उसके माँ बाप की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, तो उसने पीछे घूम करके देखा। अब जब उसने पीछे घूम करके देखा तो क्या दिखाई दिया उसको, दे वर नॉट देयर, यानी पीछे उसके माँ बाप नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्नेड टू लुक ऑन ईदर साइड, वो उनको तलाश करने के लिए उसने अपने आसपास दोनों तरफ देखा। ईदर साइड यानी ईदर साइड का मतलब दोनों तरफ उसने देखा। दे वर नॉट देयर, यानी वो दाएं भी नहीं थे बाएं भी नहीं थे, उसने दोनों तरफ भी देखा, आगे भी देखा, पीछे की भी देखा, लेकिन दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे भी देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई चिन्ह भी वहाँ पर नहीं था। कहने का मतलब उसके माँ बाप अब उसके आसपास नहीं थे। कहने का मतलब वो उस मेले में कहीं भटक गया, बच्चा खो गया था। अब a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब उसके सूखे हुए गले से अत्यंत तीव्र व गहरी चीख निकल पड़ी, और अचानक एक झटके से, वास्तविक डर से, माँ पिताजी चिल्लाते हुए वह अपने स्थान से दौड़ पड़ा। यानी अब की बार वो पूरी तरह डर गया, और उसके सूखे गले से बहुत ज़ोर से चीख निकली, एक सडन क्राई निकली, और वो जो है ये चिल्लाते हुए, वास्तविक वैसे चिल्लाते हुए अब वो आगे भागा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, यानी जहाँ जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था वहाँ से वो दौड़ने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू टपकने लगे। टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू, रोल डाउन मतलब टपकना, नीचे टपकना। हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, गर्म और भयानक उसका जो चेहरा हो गया था, जो लाल हो गया था डर के कारण, वो डर के कारण और भी कन्वल्स्ड हो गया, मतलब सिकुड़ गया एक तरीके से, उसमें ऐंठन आ गई चेहरे में। पैनिक स्ट्रिकन, और वो बहुत ही भयभीत हो गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पैनिक स्ट्रिकन यानी भय से या डर से या घबरा करके पहले वो एक तरफ भागा, एक तरफ, वन साइड, देन टू द अदर, तब वो दूसरी तरफ भागा। हीदर एंड थीदर, इन ऑल डायरेक्शंस, इधर उधर भागा, हर दिशा में भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो,
ये नहीं जानते हुए कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ट, वह रोता हुआ चिल्लाया। वेल का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाना। ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ वो चिल्ला रहा था, माताजी पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने जो पीली पगड़ी बांध रखी थी वो अनटाइड यानी खुल गई। एंड हिज क्लॉथेस बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो मडी यानी एक तरीके से गंदे हो गए, मडी हो गए, धूल से भर गए या गंदे हो गए या कीचड़ से सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, तो एक दौड़ने का जो उसके अंदर रेज चढ़ा था, जो खुमार था, उसमें एक क्षण के लिए वो इधर उधर भागने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वो पराजित सा एक तरफ खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड, उसकी जो चीखें थी वो सप्रेस हो गई, दब गई। इनटू सॉफ्ट्स, और सुबकियों में बदल गई। ए लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास, उससे थोड़ी दूरी पर हरी घास के ऊपर ही कुड सी, वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंसुओं से भरी आँखों में हो करके, मैन एंड वीमन टॉकिंग, आदमियों को और औरतों को बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथेज, चमकीले पीले वस्त्रों के जो पैचेज थे, जो लोगों के झुंड थे, उसमें वो कोशिश कर रहा था बहुत ही ध्यान से तलाश करने की। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपुल, लेकिन उन लोगों के मध्य उसे अपने माँ बाप का कहीं भी चिन्ह भी दिखाई नहीं दिया। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और ये जो लोगों के झुंड थे वो सिर्फ हंसने और बोलने के लिए ही, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बेवा यानी बेकार में ही सिर्फ हंसने और बोलने के लिए ही ये लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, तेज़ी के साथ दोबारा से फिर वो दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, अब की बार वो मंदिर की तरफ भागा। श्राइन का मतलब मंदिर, टेम्पल। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, ऐसा लग रहा था कि उसी तरफ लोगों की भीड़ आगे बढ़ रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, यानी वहाँ जो जगह थी उसकी बिल्कुल छोटी सी भी इंच पर, कहने का मतलब उस जगह का एक एक इंच भरा हुआ था। वाज कॉन्जेस्टेड विद मैन, यानी लोगों से भरा हुआ था, यानी कहीं भी एक इंच भी जगह खाली नहीं थी, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस मंदिर के पास। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों के नीचे से निकलता हुआ आगे बढ़ा। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, और चूँकि वो सुबह रहा था, लेकिन उसकी जो सुबकने की जो आवाज़ थी वो सिर्फ लिंजर कर रही थी, यानी बहुत धीमी धीमी निकल रही थी। और फिर भी वो बोल रहा था मदर फादर, यानी फिर भी वो सुबकियों के सुबकियाँ लेता हुआ अपने माँ बाप को। अब चूँकि इतना जोश, इतनी आवाज़ में ताकत नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकल रही थी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉसल्ट ईच अदर, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक हो गई थी, और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे आगे जाने के लिए, जॉसल कर रहे थे। जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, आगे बढ़ने के लिए। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी शोल्डर्स, यानी धक्का मुक्की कर रहे थे लोग, और जो उनमें जो ज़्यादा पहलवान टाइप के जो लोग थे वो अपनी आग उगलती हुई एक तरह से खूनी आँखों से और अपने मतलब मजबूत कंधों से धक्का मुक्की कर रहे थे। हेफ्टी शोल्डर्स का मतलब होता है मजबूत कंधे या मांसलदार कंधे। मर्डरस आइज यानी एक तरह से मर्डरस आइज यानी बहुत ही आँख जो होती है जब वो ऐसी लगती खूनी जैसी, जिनमें से खून निकल रहा हो, यानी लाल लाल आँखें, तो उसको कहते हैं मर्डरस आइज, लाल आँखें यानी खूनी आँखें।
द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। बच्चे ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अपने को उस रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों के पैरों के बीच में से होकर के निकलते हुए, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन उनके जंगली जो मूवमेंट्स थे, जो धक्के थे, उनके कारण वो एक छोटे से खिलौने की तरह इधर उधर हो रहा था। कभी इधर से धक्के से इधर चला जाता, कभी उधर लुढ़क जाता। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट सिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। यदि वो अपनी पूरी दम लगा करके आवाज़ के साथ नहीं चिल्ला था तो वो उन लोगों के पैरों के नीचे निश्चित रूप से कुचला जाता। ट्रेम्पल्ड का मतलब होता है कुचला जाना, अंडर फुट पैरों के नीचे, श्रीक यानी चीखना जोर से, हाईएस्ट पिच, हाईएस्ट पिच का मतलब अत्यधिक ऊंची आवाज़, फादर मदर यानी वो बहुत जोर लगा करके चिल्लाया, माताजी पिताजी। तो क्या हुआ, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बहती हुई या बढ़ती हुई उस भीड़ में से एक आदमी, हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसकी चीख को सुना, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत अत्यधिक डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत अत्यधिक कठिनाई के साथ नीचे झुकते हुए, स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब नीचे झुकना, तो नीचे झुकते हुए कठिनाई के साथ, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस आदमी ने उस बच्चे को अपने बाहों में, अपने भुजाओं में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, और पूछा उससे कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे आ गए। द मैन आस्केड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस बच्चे ने उस भीड़ में से बाहर निकलते हुए पूछा। स्टीयर्ड क्लियर द मास यानी लोगों की भीड़ में से बाहर निकलना। द चाइल्ड वेप्ट मोर वाइटली, बच्चा अब उसको जवाब देने के बजाय और ज़्यादा फूट फूट के रोने लगा। वेप्ट मोर वाइटली, फूट के रोना। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, यानी पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सिर्फ वो चिल्ला करके उसने ये कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूदे हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह आदमी उसको उस झूले के पास ले गया, उसको तसल्ली दिलाने के लिए, सूदे करने के, सूदे का मतलब तसल्ली दिलाना, सांत्वना देना, शांत करना। तो उसको शांत करने के लिए कि भाई बच्चा रोने से रुक जाए, तो वो एक झूले के पास उसको लेकर के गया, उस झूले के पास, कि शायद झूलने से बच्चा रोना बंद कर दे। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, और वो उस झूले के पास पहुंच करके, रिंग के पास पहुंच करके उसने धीरे से उससे पूछा। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू ए थाउजेंड स्टिल सॉफ्स एंड ही ओनली शाउटेड, लेकिन बच्चे ने कोई यस नो का जवाब नहीं दिया, बल्कि बच्चे का जो गला था वो एक साथ हजारों चीखों और सुबकियों के साथ फट गया। कहने का मतलब वो ज़ोर ज़ोर से और ज़्यादा ज़ोर से रोया और चिल्ला करके उसने सिर्फ ये कहा कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माताजी चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra, हिलते हुए कोबरा, स्वेइंग कोबरा मतलब हिलता हुआ, यानी हुड को हिला हिला करके जो नाच रहा था, कोबरा यानी काला सांप। तो वह आदमी हेडेड का मतलब की तरफ जाना, हेडेड टुवार्ड्स यानी की तरफ जाना। तो वह आदमी उस जगह की तरफ गया जहाँ सपेरा अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, प्लेड ऑन द फ्लूट, अपनी बीन को बजा रहा था उस हिलते हुए कोबरा के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और उससे कहा कि बच्चे इस मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। बट द चाइल्ड शट हिज आइज, शट हिज ईयर्स,
विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और भी दुगनी आवाज़ में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। फिर वह आदमी उस बच्चे को उस बलून विक्रेता के पास ले गया, उस गुब्बारे वाले के पास ले गया, ये सोच करके कि शायद इसका ध्यान भंग हो जाएगा, बट जाएगा और ये शांत हो जाएगा इन रंग बिरंगे गुब्बारों को, चमकीले रंग बिरंगे गुब्बारों को देख करके। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान जो है भंग होना या ध्यान भटकना। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड, यानी उसने उस आदमी ने उसको परस्यू करके कहा कि भाई तुमको ये रंग बिरंगे जो बैलून्स हैं, यानी क्या तुम ये रंग बिरंगे गुब्बारे लेना चाहोगे। द चाइल्ड टर्नेड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, बच्चे ने अपनी आँखों को उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से दूर हटा लिया और सिर्फ सुबकने लगा, सुबकियाँ लेने लगा। और क्या कहा उसने, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वह व्यक्ति उस बच्चे को प्रसन्न बनाना चाहता था। और तब क्या किया उसने, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसको उस दरवाजे की तरफ ले गया जहाँ वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो बच्चे, क्या तुम इन अच्छे फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक फूलों का हार अपनी गर्दन में डालने के लिए चाहिए। द चाइल्ड टर्नेड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नाक को उस फूलों की टोकरी से दूर कर लिया। एंड रीट्रीटेड हिज सॉफ, और दोबारा से उसने सुबकियाँ लेना शुरू कर दिया और कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets। The man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked। यानी तब वो व्यक्ति जो था वो उस बच्चे को कहाँ लेकर के गया, यानी बहुत दुखी और निराश बच्चे को मिठाइयों के उपहार द्वारा प्रसन्न करने की सोचकर वे व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया और उससे पूछा, बच्चे से क्या पूछा उससे, तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से, उस हलवाई की दुकान से अपनी आँखों को घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ जो है सुबकते हुए उसने कहा, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत जो पाठ था आपका वो पूरा होता है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।